जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या जब 26 है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर क्षेत्र की है, मध्य की है, पश्चिम की है, पूर्व की है? तो प्रश्न संख्या 26 है, तो इसमें जो है कि हम देखने का प्रयास करते हैं कि जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। तो प्रश्न संख्या जो है कि 26 है, और इसको जो है कि देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 जो है कि इसमें जो है कि पश्चिमी हिस्से में जो है कि देखने को मिलता है। तो ये आपका जो है कि आंसर जो है चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। पाल शैली का जो सचित्र ग्रंथ है वो महावीर चरित्र में है, बाल गोपाल प्रस्तुति में, रति रहस्य में, प्रज्ञा पारमिता में। तो प्रश्न क्या है? 27 और 27 का आपका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग। प्रज्ञा पारमिता में पाल शैली का सचित्र जो है कि ग्रंथ जो है कि वर्णन किया गया है। प्रज्ञा पारमिता जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला हम लोग प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 28 नंबर। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो पाल शैली में जो बने हुए चित्र हैं बौद्ध धर्म के मुख्यतः किस संप्रदाय से संबंधित हैं दोस्तों? तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जो मुख्यतः जो संप्रदाय रहा, हीनयान, महायान, इनमें से कोई नहीं है, और संवेदयवाद। तो प्रश्न संख्या 28 और 28 का जो है सही आंसर हो जाएगा महायान से संबंधित रहा है। ख ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जैन शैली को अप्रभंश शैली किस विद्वान ने कहा था दोस्तों? तो जैन शैली को अप्रभंश शैली किसने कहा था? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास ने, इनमें से सभी, फर्ग्यूसन। तो किसने जो है कि कहा था? इसको जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। 29 नंबर प्रश्न संख्या है, और इसका जो है सही आंसर हो जाएगा राय कृष्णदास के द्वारा जो है कि इसको अप्रभंश शैली कहा गया है। जैन शैली का निर्माण काल क्या है? जैन शैली का जो निर्माण काल है वो क्या है? 11वीं से 15वीं, 15वीं से 18वीं, 19वीं से 11वीं सदी तथा 7वीं से 8वीं। तो 30 प्रश्न संख्या है 30, और इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा 11वीं से 15वीं वाला को ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं 31 नंबर। अपभ्रंश शैली में जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित जो भी है संप्रदाय से संबंधित है? तो किससे है? श्वेतांबर संप्रदाय से, दिगंबर संप्रदाय से, महायान संप्रदाय से, इनमें से कोई नहीं। तो 31 ये प्रश्न संख्या 31 और 31 का जो है सही हो जाएगा श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। या श्वेतांबर दिगंबर दो तरह के लोग होते थे। पाल शैली इसके जो है कि संरक्षक थे। पाल जो है कि श्वेतांबर वे होते थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, तथा दिगंबर वे होते थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, वो बस्त्री नहीं पहनते थे। तो इस तरीके से जो अवधारणा रही है वो अप्रभंश शैली में जैन धर्म के संप्रदाय से है, तो श्वेतांबर संप्रदाय से रही है। इनको प्राथमिकता दी गई थी। अगला देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है? 32 और 32 को हम लोग देखते हैं। 32 क्या है? अपभ्रंश शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? कथा सरित सागर, निशीथ चूड़ी, अंग सूत्र, और यह नीचे दिया होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका 32 और 32 का जो है कि कौन सा भाग जो है सही हो जाएगा? तो निशीथ चूड़ी जो है वो अपभ्रंश शैली का जो है अपभ्रंश या जैन शैली का जो है ग्रंथ माना जाता है। निशीथ चूड़ी गो ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्पसूत्रा की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो कल्पसूत्रा की जो सबसे उत्तम प्रति जो प्राप्त हुई है वो जौनपुर से प्राप्त हुई, सहारनपुर से, मुंबई से, अहमदाबाद से। तो जो कल्पसूत्रा की जो सबसे जो सचित जो प्रति प्राप्त हुई है प्रश्न संख्या 33, और इसका जो जौनपुर से जो है कि प्राप्त हुई है। जौनपुर को पूर्व का सिराज के नाम से भी जो है कि जाना जाता है। अगला देखते हैं 34 प्रश्न संख्या 34 है। अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हुए हैं। सवा चशके, पौने चशके, 1.5 चशके, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या है 34 और 34 का जो सही आंसर हो जाएगा सवा चशक के जो है चेहरे बनाए गए हैं आपकी अपभ्रंश शैली में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये यहाँ चेहरे से जो संबंधित परली आँख का दिखना, और आपका जो है कि राजस्थानी शैली, यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के जो है कि पूछे जाते हैं। और आप अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। लाल रंग, आसमानी रंग, नीला रंग, और इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली में जो रंग जो प्रयोग किए गए हैं वो कौन से प्रयोग किए गए हैं? तो ये प्रश्न है। लाल रंग का जो है सर्वाधिक जो है कि प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। अगला देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर और संस्थापक रहे हैं ऋषभदेव जी रहे हैं, महावीर स्वामी, पारसनाथ और महात्मा बुद्ध। प्रश्न संख्या है 36, और इसका उत्तर सही हो जाएगा ऋषभदेव। पहला जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋषभदेव वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 देखते हैं। जैन धर्म के चित्रों में पारसनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? लाल रंग से, पीला रंग से, काला रंग से और नीला रंग से। प्रश्न क्या है? 37, और कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 37 का जो है आपका गो नीला वाला रंग बिल्कुल सही हो जाएगा। पारसनाथ को नीला रंग से दिखाया गया है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। पारसनाथ मतलब नीला।
अगला देखते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा है। जैन धर्म से जो संबंधित प्रथम गुफा है चिंतनवासल, अजंता, एलोरा, इनमें से कोई नहीं। तो जो जैन धर्म से जो संबंधित जो गुफा रही है वो कौन सी गुफा रही है? तो चिंतनवासल की गुफा रही है, तमिलनाडु में स्थित है और बहुत महत्वपूर्ण गुफा है। यहाँ से जो है जैन धर्म के संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हुए हैं? गतिमय बने हुए, कोमल बने हुए, स्थिर व जकड़े बने हुए, इनमें से कोई नहीं। पृष्ठ क्या 39 और 39 का जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा ये स्थिर व जकड़ों का अंकन जो है देखने को मिलता है, यानी तीसरा आंसर जो है आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्या है? अपभ्रंश शैली में किस रंग का जो है कि प्रयोग अधिक हुआ है? तो हरा का, नीला का, सफ़ेद का और सुनहरा का। तो अपभ्रंश शैली में जो है रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, सुनहरे का रंग जो है अधिक प्रयोग हुआ है, तीसरा आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं 41 नंबर, धीमान और बितपाल किस शैली के चित्रकार थे? दोस्तों तो गुजराती शैली, अजंता शैली, गुलेर शैली और पाल शैली। तो धीमान और बितपाल किस शैली के जो है कि कलाकार रहे हैं? देखते हैं पाल शैली के कलाकार रहे हैं। अगला देखने का प्रयास करते हैं पाल शैली के चित्र किस स्थान पर बने हुए हैं? तो पाल शैली के जो चित्र बने हुए हैं किस स्थान पर? गुजरात, राजस्थान, असम में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, बंगाल, बिहार, नेपाल में, इनमें से कोई नहीं। जो पाल शैली के जो सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं या चित्र इनके जो है कि बने हुए हैं, प्रश्न संख्या 42, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल, बिहार, नेपाल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पाल शैली में पोथियों के पत्रों की नाप क्या होगी? तो पोथियों के जो पत्रों की नाप रही होगी वो 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4, 15 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2, 1 सही 2 सही 1/4 गुणे 22 सही 1/4, 22 सही 1/4 गुणे 5 सही 1/2। तो ये प्रश्न संख्या जो है 43 रहा है और इसमें कह रहा है कि पोथियों की माप क्या रही है दोस्तों? तो पोथियों की जो माप दिखाया गया है इसमें वो आपका दिखाया गया है 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है दोस्तों? तो कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? गंधव्यूह नहीं है, साधनमाला नहीं है, प्रज्ञा पारमिता नहीं है, चक्रव्यूह नहीं है। तो कौन सा जो है कि ग्रंथ नहीं है? तो ये देखते हैं चक्रव्यूह वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है कि पाल शैली का नहीं है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, इनमें से कोई नहीं। पाल शैली। किस शैली में जो है स्वर्ण रंगों का प्रयोग ही नहीं हुआ है? प्रश्न संख्या 45 और 45 का जो है पाल शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है, सोने का इस्तेमाल नहीं किया गया है, स्वर्णाक्षरी लिपि नहीं लिखी गई है। पुस्तक शैली के नाम से किस शैली को जो है जाना जाता है? प्रबंध शैली को, राजस्थानी शैली को, मुगल शैली को, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक शैली के लिए किसको नहीं जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पहला, अप्रबंध शैली को नहीं जाना जाता। को ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन रहे हैं? तो चौर पंचाशिका के जो रचनाकार रहे हैं वो बिल्हड़ रहे हैं, कल्हड़ रहे हैं, गोपीनाथ रहे हैं, भूषण रहे हैं। तो इसका जो है 47 और 47 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो को ऑप्शन बिल्हड़ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरी जो लिपि रही है 1467 की कल्पसूत्रा की सबसे उत्तम प्रति कहाँ सुरक्षित है? ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसको जो है देखेंगे बड़ोदरा के नरसिंह जी के पोलाक ज्ञान मंदिर में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, अहमदाबाद में सारा भाई मलिकनाथ संग्रहालय में, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखते हैं 48 नंबर और 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बड़ौदा के नरसिंह पोलाक के मंदिर में को ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 में, 599 में, 199 में, 566 में। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था? महावीर का जो जन्म हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था? इसको जो है कि देखते हैं, जन्म का जो सन रहा है वो कौन सा रहा है? तो प्रश्न संख्या 49 है और इसको जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ख ऑप्शन 599 का जो है वो जो टाइम रहा है वो इनके लिए महत्वपूर्ण रहा है, इसमें जो इनका जन्म हुआ था। 50वां जो है प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म में कौन से तीर्थकर हैं जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी? जैन धर्म के वो तीर्थकर जिनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। इस प्रश्न जो है कि प्रश्न का जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है देने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं। 91वां प्रश्न जो है अगले श्रृंखला में जो है कि किया